हम तो जब हम पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारा टूर गया था अल्मोड़े से नैनीताल को, और अपने परिचय लोगों से मिला। बड़ा अच्छा लगा नैनीताल जाकर, और हम तो तमन्ना कर रहे थे कि हमारी मैरिज नैनीताल ही हो। नैनीताल जब घूम घाम के हम दोस्तों, जो दादी वीडियो जो आप देख रहे हैं, आप पीछे से पहाड़ देख रहे हैं, एक प्यारी सी वैली होना होगा। भगवान ने हमको दर्शन हो गए, अंदर से आए। वहाँ पर उनका एक आसन जैसा बना था, काला रंग का कंबल था, कंबल में बैठे, और एक एक करके हम लोगों को, लड़कियों को बुलाया, और अपने हाथ से अंदर से रामायण लाके हमको दिया। बैठते भी उसी में थे, औरतें भी हुई थी, और क्या कहते हैं, मूछें थी उनकी, गोल गोल मुख था, बाल थे। अब चेहरा तो इतना नहीं है, बहुत साल की बात होगी, और फोटो होती मत तो इसमें फिट कर दे कि मतलब उनके हर दुख दर्द और सब दूर हो गए हैं। और अभी भी मैं तो कहती हूँ, चाहे वे हमारे बीच में तो नहीं है नीम करौली महाराज जी, और जिसको भी सपने भी आते हैं भगवान जी, ऐसी बात नहीं है, कभी सपने भी जब उन्हें एक चलती हुई ट्रेन को रोक जा, हाथ से खाली हाथ से यूँ करके। तो दोस्तों, माता जी ने एक चमत्कार के बारे में बताया था कि कैसे हाथ से ट्रेन रोक दी। वो कुछ ऐसा हुआ था कि आपको पता ही होगा, एक नींव भी अपनी हमारे पिताजी ने कहा, उनका नाम सुथा शोभन सिंह बगड़वाल, वे भी अपने लड़के बहू को लेकर, हमारा कुछ नहीं है, और परमात्मा ने भी तो नीम करौली महाराज को बनाया। अरे में जानकारी मालूम होगी, जानकारी होगी तो अब तक हम उतने जानकार भी नहीं थे, उतने भी नहीं थे, तो हम सोचे महाराज जी ने हमको क्या मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं। जब घर जाके खोल के देखा, हमने कहा अरे इसमें तो भैया क्या नाम, इसमें तो पूरी रामायण लिखी है। ले गया ना, पहले कहाँ मिलता था प्रसाद में चनों का, अब चनों का प्रसाद मिलने लग गया, पहले नहीं लग रहा था। पूरा भवाली जगमग 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 जगमग, बिगड़ बुलाए ये प्रसाद हमको दे दिया। अच्छा, आता जरूर हर साल प्रसाद, जैसे बाकी घी में बने रहते मालपुए तो। और नीम करौरी बाबा जी, 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 नीम करौरी। हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय वर्मा, मैं हूँ अभी रामगढ़ में, और मैं अपने घर के थोड़ी ऊपर हूँ। तो मेरे को एक दादी जी मिल चुकी हैं और दादाजी मिल चुके हैं। इन्होंने भी साक्षात नीम करौरी महाराज जी के दर्शन किए थे। तो दोस्तों, आज इनसे जानते हैं कि क्या हुआ था, इनकी ज़िंदगी के अनुभव, और इनको जब ये कैंप आया था कुछ स्कूल का, तो इनको रामायण दी गई थी, कहाँ से रामायण आई, क्या आई, कुछ वृत्तांत जानते हैं आज। तो दादी जी, आपका नाम? मेरा नाम पहले तो भारती रहना था, शादी से पहले भारती बगड़वाल। हाँ। उसके बाद में अब भारती रहला हो गई हूँ। अच्छा। मेरे ससुर जी का नाम है डूंगर सिंह ढेला। अच्छा। और मेरे पति जी का है एमबी सिंह ढेला। अच्छा। ठीक है। जब हमारे तो आपने साक्षात दर्शन किए थे? बिल्कुल साक्षात दर्शन देखे थे। क्या हुआ था उस दिन, सुबह से लेकर शाम तक का आप कैसे गए थे? नहीं, हम तो जब हम पढ़ते थे स्टूडेंट लाइफ में, तो हमारा टूर गया था अल्मोड़े से नैनीताल को। तब बच्चे थे हम, उस समय खुशी भी थी, नैनीताल घूमने जा रहे। एक टूरिस्ट प्लेस था नैनीताल, तो ऐसा मन सुना था कि हमने वहाँ नाव चलती हैं, घोड़े चलते हैं, और क्या कहते हैं हॉर्सिंग होती है, और बड़े लोग बहुत उत्साहित होते हैं। तो हमने भी सोचा चलो हम भी इस टूर में हम भी शामिल हो जाएं। तो उसके बाद हम शामिल हुए, तो गए पूरी हमने नैनीताल घूमा, थोड़ा हॉर्सिंग भी करी, नाव में भी बैठे, और अपने परिचय लोगों से भी मिला। बड़ा अच्छा लगा नैनीताल जाकर, और हम तो तमन्ना कर रहे थे कि हमारी मैरिज नैनीताल ही हो। हाँ, तो चलो हमारी मैरिज नैनीताल हो गई। और वहाँ पर हमको एक मतलब हमको पतिदेव मिले, जो एमबी सिंह ढेला है, लॉयर हैं, वे बड़े सज्जन हैं। उनको पाकर हम बड़े खुश हैं, और अभी भी खुश हैं, ऐसी बात नहीं है। जब फिर नैनीताल जब घूम घाम के हम दोस्तों, जो दादी वीडियो जो आप देख रहे हैं, आप पीछे से पहाड़ दिख रहे हैं, एक प्यारी सी वैली दिख रही है। तो वैली के साथ साथ फॉग भी दिख रहा है। जो बोलते ना, आप लोग अब अगर शहर में आप लोग रहते हैं, आप अगर पहाड़ में नहीं रहते हैं, तो दोस्तों एक फॉग, जो कोहरा होता है, जैसे बादल जमीन पे आ जाना, वो चीज़ पीछे से दिख रही है। कोहरा चल रहा है। अभी जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, तो पीछे से जो कोहरा था वो कुछ भी नहीं था, थोड़ी बहुत कम था, लेकिन बीच में देखना आप तुम्हारे कि कोहरा पूरा
पूरा कोहरा पीछे से हो चुका है, पूरा सफ़ेद दिखेगा आपको बैकग्राउंड। और दोस्तों उसके बाद जब लास्ट में वीडियो एंड हो रही है तो उसके बाद कोहरा पूरा हट जाए। आप कोहरे को चलते हुए देखिए, बादलों को चलते हुए देखिए, ज़मीन को छूते हुए देखिए, आप उसका भी आनंद लीजिए। चलो वीडियो में चलते हैं, वीडियो में बने रहिए। जब हम लौट रहे थे, हमारी मैम ने कहा तो चलो यहाँ पर हम नीम करौली महाराज के दर्शन करते हैं। करीब हम लोग 4:30 बजे पहुँचे वहाँ पर। तो घूमे वहाँ पर, घूम के मतलब वहाँ का वातावरण देखा। तब तो बहुत सिंपल मंदिर था, वे उतना मतलब मेंटेन नहीं था। अब देखो बहुत मेंटेन है वहाँ पर। अब तो ऐसा मन करता है कि आदमी गृहस्थी यहीं पर जमाए। तो कैसे, क्योंकि हम तो अपनी गृहस्थी में फंस गए अब, है ना। तो अब उसके बाद फिर हम आए तो हमारी मैम ने कहा तो घूमो। तो अचानक पता नहीं होना होगा, भगवान ने हमको दर्शन हो गए। अंदर से आए, वहाँ पर उनका एक आसन जैसा बना था, काला रंग का कंबल था, कंबल में बैठे और एक एक करके हम लोगों को, लड़कियों को बुलाया और अपने हाथ से अंदर से रामायण लाके हमको दिया। अच्छा। और हम इतना खुश होने का, हमको भगवान ने हमको क्या दे दिया, सारी संपत्ति हमको दे दी। तो आज उसी रामायण से हम इतने खुश हैं, बहुत खुश हैं। और अभी भी मैं रामायण पढ़ती हूँ और सुंदरकांड पढ़ती हूँ। पता नहीं क्यों नीम करौली महाराज मेरे सामने प्रत्यक्ष खड़े जैसे लगते हैं मुझे। अच्छा। हाँ, और भगवान ने चाहा आगे भी हमको इसी तरह कभी भी हमको कहीं सफलता मिले, उनकी वजह से मिलती है। कहीं पर हमको कोई परेशानी होती है, हम नीम करौली महाराज को याद कर लेते हैं। क्या कहते हैं, भगवान हमारा साथ देना और तुम हमारे साथ हो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, तो उस टाइम एज क्या थी आपकी? मेरी एज हो रही 20 का है। अच्छा, उस टाइम में। हाँ। अभी क्या है? अभी तो होगी मेरे पास 67। अच्छा, उस टाइम कैंची धाम कैसा था? कैसा था, मतलब कैसा मंदिर थे? कितने मंदिर था, दुर्गा माता की फोटो थी, शिव जी की फोटो थी, हनुमान जी की फोटो थी और उधर धर्मशाला था जहाँ उनका लंगर चलता था और एक नदी बहती थी जिसमें बड़ा आनंद आता था। उसमें छोटे मरे ये बतख भी चलते थे, छोटे जानवर कीड़े मकोड़े भी चलते थे। तब ऐसा लगता था देखो कितनी पहले गंदगी बहुत थी वहाँ पर, अब गंदगी अब अच्छा हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, अब तब मेंटेन हो गया। जहाँ पर देखो जब ये 15 जून को वहाँ का उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है तो इतना उत्सव मनाया जाता है, भव्य, लाखों आदमी आता है देखो। और खाना पीना पता नहीं कहाँ से उतना खाना बनता है और कहाँ से उतनी चीज़ें बनती हैं और लोग आके वहाँ पर भोजन करें। और वहाँ के मालपुए 15 जून को। अच्छा, तो बाबा जी का स्वरूप कैसा था? मतलब क्या आपने याद करो उनको कि जिस वक्त आपने देखे थे, बाबा जी कैसे बैठे थे, क्या पहना था? अब बाबा जी का पैर में पैर के बैठते थे। अच्छा। और बिल्कुल यूँ करके बैठे थे और बिल्कुल काला उनका जो कंबल था चेक वाले होते थे कंबल। अच्छा। बैठते भी उसी में थे, औरतें भी वही थे। और क्या कहते हैं, मूछें थी उनकी, गोल मुख था, बाल थे। अब चेहरा तो इतना नहीं है, बहुत साल की बात होगी। और फोटो होती मत तो इसमें फिट कर देती तब आपको याद होता कि मतलब। लास्ट मुलाकात कितनी बार देखी आपने? बात तो तभी देखी मैंने। अच्छा, एक ही बार देखी? एक बार देखा। तो आपके दिलों में अभी भी भक्ति उनके भक्ति लिए है। तो हमारे YouTube के 2 दोस्त जो भक्त हैं जो आपको अभी देख रहे हैं, देखो हमने तो बाबा जी नहीं देखे लेकिन आपने साक्षात बाबा जी के दर्शन किए। कुछ उनके लिए संदेश की किस तरीके से भक्ति करें, किस तरीके से वो लोग अपनी जिंदगी में चमत्कार करें और अपनी जिंदगी में जो समस्या हैं उनकी भक्ति करके वो दूर करें, कुछ उनके लिए बोलना चाहें तो? हम तो कहते हैं भगवान नीम करौली महाराज जी एक ऐसे महापुरुष हैं और जिसने इनको पाया, जिसने उनके दर्शन किए, वो आज इतने अहोभाग्य हो गए और उनको अपनी ज़िंदगी का हर पल हर क्षण ऐसा प्राप्त हुआ कि मतलब उनके हर दुख दर्द और सब दूर हो गए हैं। और अभी भी मैं तो कहती हूँ, चाहे वे हमारे बीच में तो नहीं है नीम करौली महाराज जी, और जिसको भी सपने भी आते हैं, भगवान जी ऐसी बात नहीं है, कभी सपने भी आते, कभी हम अच्छे लोगों को भी देखते हैं, बुरे लोगों को भी देखते हैं। और देखो भगवान जी का एक रूप है तो कितने रूप में आता है, देवी एक होती है, उनके कितने रूप होते हैं, नाम अलग होते हैं, रूप अलग होता है। कोई 4 हाथ वाली होती है, कोई 6 हाथ वाली होती है, कोई कैसी होती है, कोई कालिका होती है, कोई भगवती होती है, कोई सरस्वती होती है। तो इसी तरह से नीम करौली महाराज को भी आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए कि एक हमारे ये गुरु हैं। उन्होंने तो कैसे कैसे लोगों की समस्याओं को सुलझाया, कैसे कैसे लोगों की बाधाओं को दूर किया। लोग हम कहते हैं, हमने तो देखा नहीं, लोग कहते हैं कि उन्हें चलती हुई ट्रेन को रोक दिया। बड़ा बहुत गजब की बात है, चमत्कार हुआ।
चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, धक्का दे दिया और जो क्या कहते हैं पैसेंजर देखे रह गए। पैसेंजर ने ओह देखो कितना चमत्कार है, जब उन्हें एक चलती हुई ट्रेन को रोक दिया, हाथ से खाली हाथ से यूँ करके। तो दोस्तों माता जी ने एक चमत्कार के बारे में बताया था कि कैसे हाथ से ट्रेन रोक दी। वो कुछ ऐसा हुआ था कि आपको पता ही होगा, एक नीब करोली बाबा रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ हुआ ये था कि ट्रेन में सफ़र कर रहे थे बाबा जी। तो जब सफ़र कर रहे थे तो टीटी आया, टीटी ने टिकट मांगा, तो टिकट उनके पास था नहीं, तो टीटी ने अगले स्टेशन पे उनको उतार दिया। उतारने के बाद जैसे ही उतारा तो ट्रेन जब ड्राइवर ने स्टार्ट करी तो ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हुई, ट्रेन चली नहीं। तो किसी ने टीटी को बताया कि ये बहुत पहुँचे हुए संत हैं, इनके पास जाओ, माफ़ी मांगो, इनको बैठाओ, तब ये ट्रेन चलेगी। तो हुआ यही कि जब उनने गए, उनके माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद वो ट्रेन में जब बाबा जी ने कदम पैर ट्रेन में रखे तो ट्रेन चल पड़ी। तो दोस्तों ऐसा हुआ था, तो तभी से तुम्हारे नीब करोली रेलवे स्टेशन वहाँ पर विख्यात हैं। तो क्या नहीं कर सकते मैं। तो और कुछ चमत्कार उनके बारे में? अब इतना चमत्कार तो मैं बहुत जानती हूँ, जो हमने देखा प्रत्यक्ष। मैं प्रत्यक्ष की बात करी, मैं बनावटी बात नहीं करी। और ना बनावटी बात हमको ना पसंद होती है, क्योंकि हमने तो जो देखा गुरु जी के बारे में, और हम तो उसी जब हमारे भाई की शादी हुई थी, हमारे जब बारात उनकी लौट रही थी, तब उन्होंने भी अपनी हमारे पिताजी ने कहा, उनका नाम सुथा शोभन सिंह बगड़वाल, वे भी अपने लड़के बहू को लेकर और कुछ बरेतियों को लेकर वहाँ गए, और महाराज जी ने उनको दर्शन दिए और महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया। आज उन्हीं नीम करौली महाराज की वजह से इतने फलीभूत हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। उनको कोई समझ, और उन्हीं की आशीर्वाद से आज हमारे भाई का इतना नाम रोशन है। देखो उनकी वजह से, उनकी नाती पोते और उनके जो भाई बहन हैं, उनका जो परिवार है, उनकी वजह से हमारा भी नाम है। तो कभी कभी ऐसा हुआ हो कि आपने कभी कोई समस्या हो और आपने बाबा जी का नाम लिया हो और वो पूरी हो गई हो, कभी कुछ ऐसा कुछ हुआ? मैं तो भैया सबसे पहले कोई समस्या आती है, कोई मुसीबत आती है, परमात्मा को नाम लेती हूँ, क्योंकि जिस परमात्मा ने आज इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, देखो हर जगह हर चीज़ को उन्होंने तैयार कर रखा, हर जगह उनको रख रखा कि कहाँ पर क्या होना चाहिए और कहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए। उसी परमात्मा को हम शुक्रिया अदा करते हैं और बार बार कहते हैं, हे प्रभु जो भी तूने दे रखा, हमारा कुछ नहीं है। और परमात्मा ने भी तो नीम करौली महाराज को बनाया। बिल्कुल हैं, और नीम करौली महाराज ने हमको इतना बड़ा परिवार बनाया। बिल्कुल उन्हीं के जो बच्चे हैं, उनका तो परिवार है, हमारा क्या परिवार। हम तो खाली नाम मानकर इस दुनिया में आए हैं अपना एक फर्ज अदा करने के लिए। नाम तो उनका है, जो बेचारों ने इतना भार संभाल रखा। देखो आज हमारे उसमें नहीं, हमारे बीच में नहीं है, फिर भी लोग नीम करौली महाराज को याद करते। अब अधिकतर तुम नैनीताल में देखो, भवानी में देखो, और थोड़ा भी उनके बारे में जानकारी मालूम होगी, जानकारी होगी तो सभी लोग कहेंगे, और सभी के घर में नीम करौली महाराज की फोटो होगी, चाहे छोटी है, चाहे बड़ी हो, चाहे कैसी हो। और जब उनको बड़े गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा। अब मैं तो इतना क्या कह सकती हूँ, इतना जितना मैं जानती था मैंने कह दिया। और सारी मतलब सबसे पहले उस परमात्मा को शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने हमको धरती में लाकर खड़ा किया, और क्या कहते हैं, इस महापुरुष को इस दुनिया में लाकर हम लोगों का भला किया। तो और कुछ बाबा जी के बारे में कितना जानते हैं आप? कहाँ से आए थे, क्या आए थे, कैसे कुछ जानते? अब इतना तो मुझे भी मालूम नहीं है, मैं कैसे कहूँ भैया। जो हमने दर्शन देखे, जो हमने, वे तो थोड़ा हमारे हजूर बताएंगे आपको उसके बारे में, है ना। हाँ, तो दोस्तों आज मिले हम दादी जी से। दादी जी नाम क्या बताया था? मेरा भारती ढेला जी, श्रीमती भारती ढेला मल्ला रामगढ़ में रहते हैं। तो दोस्तों देखो अभी मैं हूँ रामगढ़ में, और यहाँ जो मौसम है वो है बारिश का। तो देखो पीछे जब हम शुरुआत में जब हमने वीडियो करी थी तो पीछे से पूरा व्यू दिख रहा था, और अभी हॉल आ चुका है, फॉग आ चुका है, तो देखो पूरा सफ़ेद दिख रहा होगा, तो इसका भी आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों और दादी जी ने बताया, आपने वो रामायण के बारे में बताया था कि साठी कहाँ से आ गई कुछ। अब ये तो मुझे मालूम पता है क्या चमत्कार हुआ, हम तो देखे रह गए। और क्या कहते हैं, नीम करौली महाराज ने एक एक करके बुलाया बच्चों को। अब तक हम उतने जानकार भी नहीं थे, उतने भी नहीं थे, तो हम सोचे महाराज जी ने हमको क्या मिठाई का डिब्बा दे रहे हैं। जब घर जाके खोल के देखा, हमने कहा अरे
इसमें तो भैया क्या नाम, इसमें तो पूरी रामायण लिखी है, पूरी रामायण लिखी है। तो इतना अच्छा लगा, और एक एक करके बुलाकर भैया, एक एक करके, ऐसा नहीं कि मतलब तुम बांट दो, तुम अपने हाथ से दिया हमको पुस्तक, हमको क्या, हमारी टीचरों को क्या। और उस जब चंपा नाम था उसका, चंपा फुलोरिया हमारी टीचर, और एक थी सरस्वती टमता थी, क्या थी, 2 टीचरें थी, और 60 हम टीचरें, 2 बच गई थी हमारी। बड़ा आनंद आया, और जब अब आए घर आए तो बड़ा था, इतनी मन हमारा पुलकित हो गया कि क्योंकि इसलिए कि हमने वहाँ जाके एक महापुरुषों का दर्शन किया। अच्छा, तो कितने जने थे कहा आप? 60 लोग, 60 2 जने बस थे? 2 बस थी, अच्छा, और 2 टीचरें थी, एक मतलब तो बाबा जी से जब आप मिले सर्वप्रथम, तो बाबा जी ने क्या बोला, क्या कैसे मतलब संबोधित किया? उन्होंने कहा, भैया पता नहीं कौन था वहाँ करता था कोई आदमी था वहाँ। हाँ। उसने कहा कि मतलब इशारा किया, उन्होंने बोले नहीं, उन्होंने इशारा किया, उन्होंने कहा भैया ऐसा करके, मतलब क्या मंगाया, पुस्तक ही मंगाई होंगी। अच्छा, घर के पुस्तक मंगाई होंगी, और पुस्तक लाए, और ढेर लग गया पुस्तकों का, ढेर, और एक एक करके देने लगे हमको, और हम भी प्राप्त करने लगे, हमको हम ये महाप्रसाद हमको मिल गया। तो ये हुआ था। बोले क्या वो शब्द, क्या आपने कान में कुछ क्या? नहीं बोले, ना ना, एक एक करके बांटते रहे। बांटते रहे। अच्छा, प्रसाद? प्रसाद वही क्या कहते हैं, पहले तो अब मिलने लग गया ना, पहले कहाँ मिलता था प्रसाद में चनों का, अब चनों का प्रसाद मिलने लग गया, पहले नहीं मिलता था। अच्छा। हमारे समय में तो नहीं मिलता था भैया, अब मिलने लग गया, तो पता नहीं, अब मिलने लग गया। तो दोस्तों, दादी जी ने बताया कि किस तरीके से रामायण एकाएक आ गई, और किस तरीके से बाबा जी ने, और स्वरूप और कैंची धाम कैसा था। अभी हाल में गए आप कैंची धाम? हम लोग गए थे 1-1.5 साल पहले से गए थे, जब वहाँ 15 जून को मेला लगा था। हाँ। तब हम लोग गए थे वहाँ पर, तो काफ़ी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। रात को हम गए वहाँ, भंडारा भी खाया, भंडारा भी पाया, और इतनी चहल पहल थी, जैसा ऐसा लग रहा था पूरा भवाली जगमग 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 हो गया। हर कण कण में, हर दरवाजे में ऐसे बिजली की माला लटक रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अब भगवान चाहेगी बार हर समय ऐसा ही यहाँ बने रहे, और ऐसे जगमगाहट होते रहे। तो दोस्तों, आज मिले हम दादी जी से, और बताया कैंची धाम। अच्छा, इससे पहले कैंची धाम कब, आज से डेट से पहले कैंची धाम कब गए? 2 साल पहले गई थी। 2 साल पहले। तब क्या आपको अनुभव प्राप्त हुई, कब? तब तो वहाँ बाबा जी की फ़ोटो थी, मैया जी की फ़ोटो थी, शंकर जी की फ़ोटो थी, और उधर नीम करोल महाराज की बड़ी सी फ़ोटो थी। यहाँ लोग बैठ के 3-4 पंडित लोग मतलब कीर्तन भजन कर रहे थे। थोड़ी देर हम भी बैठे, हमने भी मस्तक झुकाया वहाँ पर। फिर उधर गए, उधर भंडारा हो रहा था, भंडारा खाया, वही मालपुए वगैरह। और अभी भी भगवान की यही कृपा है, नीम करौली महाराज की। हम कहते हैं भगवान कभी हमको प्रसाद नहीं मिलता है, तो पता नहीं अपने आप 3-4 पुड़ियाँ आ जाती हैं हमारे घर में प्रसाद की। अच्छा। ऐसा लगता है कि जैसे मतलब भगवान ने यहाँ से बिगड़ बुलाए ये प्रसाद हमको दे दिया। अच्छा। आता जरूर हर साल प्रसाद, जब तक छोटेपन से अभी तक उस प्रसाद को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं। अच्छा, तो प्रसाद 15 जून के दिन आता है? नहीं, पहले से बनना शुरू हो जाता है। काफ़ी लोग नैनीताल के भी बहुत लोग जाते हैं, पकाना शुरू कर देते हैं 1 महीना पहले से। हाँ, 1 महीना पहले से वहाँ मालपुए बनते हैं, और इतने बड़े मालपुए बनते हैं, उसमें पॉलीथीन पैक करके बिल्कुल घी से बिल्कुल ऐसे बने रहते हैं जैसे बाकी घी में बने रहते हैं मालपुए तो, और बिल्कुल थैली में बिल्कुल घी लगा रहता है, और उसके प्रसाद को हम लोग खाते हैं, और उसकी ओर से और हम औरों को भी बांटते हैं। या ये नीम करौली महाराज का प्रसाद है, जितना पहुँचे है तो प्रसादी हो, और ये प्रसाद को जितना तुम बांटो उतना कि मतलब नीम करौली महाराज के गुण फैलते हैं। अच्छा, तो दोस्तों, आज दादाजी से मिलाया। मैं दादाजी से जितना मैं एंड करने की सोच रहा हूँ, उतना दादाजी और बोलते बोलते कुछ ना कुछ बोली दे रही है। तो कभी मैं बहुत से में, अभी दादाजी को भी देर हो रही है, अभी मैं बहुत से में कभी इनसे मिला तो मैं और इनसे जानकारी आपको अवगत कराऊंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ किसी दूसरी वीडियो में। बाकी एक दादाजी और हैं, उनका नाम एम सिंह ढेला। हाँ, ढेला जी हैं, तो उनकी भी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, प्यार है और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। मैं मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करौली बाबा जी, जय हो। एक मिनट, हाँ, मैं एक फोटो खींचता हूँ। कोई बात नहीं, अब बाबा ऐसे रखो। नीम करौली बाबा जी की जय। जय नीम करौली बाबा जी की जय।
कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे राम राम